ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइएगा, प्रतिदिन की भांति हम आज भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लगातार 45 भाग लगभग हमने प्रसारित किए हैं बचपन की यादें, और 45 भाग के अंतर्गत लगभग 1 लाख बार हमारे इस कार्यक्रम को देखा गया। सबसे पहले तो इसके लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम को 15 जून को 1 वर्ष पूर्ण हुए, और 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने कुछ विशेष कार्यक्रम तो प्रसारित नहीं किया, लेकिन बचपन की यादें कार्यक्रम को हम ये मान के चल रहे हैं कि भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, सबको बड़ा पसंद आया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, साथ ही गंगा दशहरा जैसे कार्यक्रम भी बीच बीच में आए, लेकिन पुनः एक बार हम बिना विश्राम लिए उस प्रसंग को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जिस प्रसंग के लिए विशेष जिज्ञासा सबके मन में है। क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या बुरी आत्माएं होती हैं? और यदि होते हैं तो उनका प्रभाव कितना होता है, और साथ ही साथ उसके प्रभाव से बचना, कैसे हम बचें उससे? ये सारी जिज्ञासाएं अब आप सबके मन में हैं। मेरे पास कुछ जिज्ञासाएं भी आई हैं। रायपुर से हमारे पास एक माता जी ने लिख करके भेजा है कि मेरे बच्चे को प्रेत बाधा थी, तो उसे किसी ओझा ने आकर ठीक किया, कोई बैगा ने आकर ठीक किया, तो उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति होती है? देखिए, एक होता है ज्ञान मार्ग, एक होता है भक्ति मार्ग, एक होता है मंत्र तंत्र का मार्ग। शैव, वैष्णव और शाक्त 3 परंपरा है। प्रायः शाक्त परंपरा अर्थात शक्ति की उपासना करने वालों में तंत्र विद्या होती है, और ये तंत्र विद्या किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। पहले गांव-गांव में ये तंत्र मंत्र के प्रति बड़ी इच्छा होती थी लोगों के मन में, सिखाया भी जाता था, और उसके लिए गुरु भी होते थे। लोगों के पास समय भी होता था इतना कि वो तंत्र मंत्र सीखते थे, बिच्छू का, सांप का विष निकालना सीखते थे, भूत झाड़ना सीखते थे, बहुत सारा चीज सीखते थे। शारीरिक दर्द को भी लोग झाड़ दिया करते थे, झाड़ा लगा करके। रामचरितमानस में कहा गया, साबर मंत्र जाल जेहि सिरजा, ये सब भगवान शंकर ने ही बनाया है। और इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में मोर फूके, गुरु के फूके, महादेव पार्वती के फूके, अर्थात भगवान शिव और पार्वती से मुझे विद्या मिली है, ऐसा बार बार याद दिलाया जाता है। तो भगवान शिव वैद्यनाथ भी हैं, और वैद्यनाथ के साथ साथ वो भूतों के राजा भी हैं। सारे भूत प्रेत और सब कुछ उनके वश में है। तो भगवान शिव की साधना करने वाले, आराधना करने वाले जो होते हैं, उनको ये सारी सिद्धियां मिलती है। तो जो भी ये बैगा, ओझा, कुछ ऐसे भी दुष्ट होते हैं जो इसके नाम पर लोगों को लूटते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो सचमुच सेवा की भावना से और सबको सुख देने की भावना से इन यौगिक क्रियाओं को, तांत्रिक क्रियाओं को अपनाए हुए हैं, तो वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी एक सज्जन ने पूछा है कि क्या श्री हनुमान जी के प्रभाव से
ही भूत प्रेत जाते हैं और कोई देवी देवता के प्रभाव से नहीं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कश्यप जी। भूत प्रेत बाधा जो होती है वो हनुमान जी के प्रभाव से भी जाते हैं और कोई भी अच्छी शक्ति हो उनके प्रभाव से जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसी फिल्में आई हैं, फिल्मों के कारण लोग बड़े प्रभावित होते हैं और छोटे छोटे बच्चे तो जो टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। अभी एक कुचक्र के तहत, एक षड्यंत्र के तहत दिखाते हैं फिल्मों में कि भूत प्रेत की बाधा आई और उसको दूर करने के लिए कोई ईसाई आया, कोई पादरी आया। ज्यादातर मस्जिद दिखाते हैं या फिर चर्च दिखाते हैं, पादरी दिखाएंगे या मौलवी दिखाते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, हमारे यहाँ भूत प्रेत की बाधा तब भी थी जब मुस्लिम धर्म का जन्म नहीं हुआ था, जब ईसा धर्म का जन्म नहीं हुआ था। ईसा और मूसा बाद में आए, अर्थात मुस्लिम और ईसाई बाद में आए। भारत की परंपरा, वैदिक परंपरा, पौराणिक परंपरा में भी भूतों की कहानी है। जैसे मैं आपको बताऊं, धुंधकारी। धुंधकारी कौन था? श्रीमद् भागवत की कथा में जब गोकर्ण कथा पहले दिन होती है तो सबसे पहला धुंधकारी की कथा होती है, या ये कहें कि भागवत की कथा धुंधकारी के कारण ही प्रसिद्ध हुई है। एक तरफ राजा परीक्षित को तक्षक ने डस दिया, उसके पहले उसकी मुक्ति करनी थी कह के भागवत सुनाया गया। बाद में भागवत लोप प्राय हो गया, लेकिन पुनः धुंधकारी के कारण, धुंधकारी के मुक्ति के कारण ये कथा प्रचलित हुई। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को मुक्त करने के लिए उसे 7 गांठ की बांस में बांध दिया और उसे कथा सुनाई। एक एक गांठ फटता गया और आखिरी में धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। धुंधकारी कौन था? वो एक ब्राह्मण था, ब्रह्म कर्म में निरत था, लेकिन बाद में वह शराब और वेश्यागमन करने लगा, जिसके कारण वो ब्रह्म राक्षस की गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि शराब पीकर वो मर गया, अकाल मृत्यु में चला गया। तो धुंधकारी का मोक्ष होना, उसका ब्रह्म राक्षस बनना, उसका आकर गोकर्ण को सताना, ये सारी बातें प्रमाणित करती है कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले भी भारत में ये सब कथाएं थी, उनके उपाय भी थे और ये बुरी आत्माएं अपने मुक्ति के लिए ही हमें तंग करते थे। ये कभी हमारे प्राण के लिए हमारे पीछे नहीं लगते थे। हाँ, लेकिन जिससे निजी दुश्मनी हो या कोई संकल्प हो तो जरूर उस पर हावी होते थे। यहाँ पर हीरादास का ब्रह्म राक्षस बनना भी इसी बात को प्रमाणित था। कहीं ना कहीं वो पाटेश्वर धाम के प्रति अनुरक्त था, कहीं ना कहीं वो मेरे प्रति क्षुभित था और कहीं ना कहीं वो इस धाम के लिए अपराधी भी था। इसलिए उसके ब्रह्म राक्षस बनने की कथा आई, उसको मुक्ति नहीं मिली, उसको अकाल मृत्यु मिला और उसके बाद उसने कुछ यहाँ पर अघटित घटनाएं भी की। भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा शरीर से जब निकल कर जाती है तो वो शुक्ल मार्ग, कृष्ण मार्ग कौन कौन सी गति में जाता है वो बताया है। जो लोग साधन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए यदि अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो गए तो ऐसे लोग योग भ्रष्ट भी जाए थे। वो श्रीमताम गेहे, अर्थात अच्छे लोगों के घर में जन्म लेते हैं, अच्छे वर्ण में जन्म लेते हैं, अच्छे संस्कार में जन्म लेते हैं, ताकि उनको जल्दी ही भगवत प्राप्ति हो जाए। वो बचपन से ही उनको वैसा वातावरण मिल जाता है। और जो लोग दुष्ट कर्म में रहते हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो जाए तो वो भूत प्रेतों की गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा है। हमारे पास ऐसी बहुत सी जिज्ञासाएं आती रहेंगी और उस पर भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा बाबा जी की पाती कार्यक्रम में करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल अपने बचपन की यादें बताना नहीं है, मैं कोई अपनी कथा कहानी बताना नहीं चाहता, बल्कि इसके माध्यम से मैं कई अनछुए पहलुओं को छूना चाहता हूं जो आप लोगों की जिज्ञासाओं में है। बस उसको बाहर करिए, उसे मुझे भेजिए, ताकि मैं आप सबके साथ उसे बांट सकूं और इससे और अन्य लोगों का भी लाभ होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चों के मन में भी जो भूत का भय है उसे दूर करना होगा। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह उसके लिए अलग अलग उपाय किए गए। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव के मन में बड़ी चिंता थी कि आखिर हीरादास के साथ ऐसा क्यों हुआ। उधर चिता जल रही थी और रात बीतने को नहीं आ रही थी, रात बहुत भयानक लग रही थी, सबके मन में डर सा था। किसी ने गुरुदेव को धुनी में आके बताया और मैंने सुन लिया कि वो छाया रूप में मुझे दिखाई दिया, वो बहुत भयानक रूप में चिता से उठता दिखाई दिया। कुछ बातें और थी, चिता जल रही थी तो पूरे जंगल में एक बदबू फैली हुई थी। उसके शरीर के जलने का इतना भयानक बदबू था कि पूरे आश्रम तक को प्रभावित कर रहा था। दूसरी बात, लोग कह रहे थे कि इसके चिता में बहुत लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, शरीर जलना मुश्किल है।
क्योंकि बरसात का समय है, लकड़ियाँ गीली हैं, पानी भी बीच बीच में गिरने लग गया था। तो गुरुदेव ने सबको बैठा करके पूछा आखिर में कि ये मुझे बताइए अच्छे से आप लोग कि भाई ये हुआ कैसे, इसके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हुई। तब जाकर के बात खुली, एक प्राचीन कहानी। जब गुरुदेव 1975 में यहाँ आए और यहाँ आकर के धुनी जलाई, तो ऊपर पहाड़ी में जो देवता का स्थान है, आज भी लोग वहाँ जाते हैं। उस समय पगडंडी थी, अभी करीब 400 से ऊपर वहाँ पर सीढ़ियाँ बन चुकी है। तो वहाँ जब लोग जाते हैं, वो स्थान हजारों साल से पूजित स्थान है और यहाँ वनवासी क्षेत्र में बड़ा पूजित स्थान है। कहते हैं आज से 100 साल पहले वहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति थी, एक पाटेश्वर की भी मूर्ति थी। एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में शंख लिया हुआ। बताइए, विष्णु जी के रूप में। किस धातु की है ये तो हम नहीं जान पाए, लेकिन वो एक मूर्ति यहाँ थी और एक गणेश जी की मूर्ति थी। गणेश जी की मूर्ति को कई बार लोगों ने यहाँ देखा, कई बार ढोगरी पाट में देखा, कई बार कोटेरा पाट में देखा। अर्थात वो गणेश जी की मूर्ति को कहते हैं लोग कि इतनी सिद्ध थी, कभी वो बड़ी हो जाती, कभी छोटी हो जाती, कभी अलग अलग जगह पर दिखाई देती। इस महिमा को गुरुदेव ने सुना था, लेकिन गुरुदेव को अपने भजन से मतलब था। वो देखे भी थे मूर्ति को, लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये बात जब हीरादास ने सुनी, तब वो साधु नहीं बना था। देखिए, ये कहानी अब उसके मरने के बाद खुल गई है। वो संत नहीं बना था, वो सामान्य गृहस्थ में था, लेकिन एक रामचरण दास थे उनके गुरु भाई, वो साधु बन गए थे। तो उनके साथ वो आए थे यहाँ गुरुदेव से मिलने। ये बात होगी 1977 की, 77-78 की बात होगी। तो जब यहाँ आए तो उसका उद्देश्य गुरुदेव से मिलना नहीं था, वो तो उस हरिचरण दास को एक माध्यम बनाकर उस गणेश जी की मूर्ति को देखने आया था, जिसके बारे में वो सुन रखा था कि वो यहाँ से वहाँ छुप जाती है, चली जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है, लघुमा गरिमा सिद्धि है उस मूर्ति में। वो लोग ऊपर पहाड़ी पे गए, तो वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि ये मूर्ति है। तो एक तो थे ब्राह्मण बालक, एक महाराज जी के लड़के थे, उन्होंने पाटेश्वर की मूर्ति को उठा लिया, और एक ये था हीरादास, इसने गणेश जी की मूर्ति को उठा लिया और दोनों मूर्ति को चोरी करके यहाँ से चले गए थे। बाद में यहाँ हल्ला मचा कि दोनों मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है। कई बैठकें हुई, आदिवासी समाज में सब कुछ हुआ, और इतना होने के बाद में हीरादास का कहना था कि मैंने मूर्ति चुराई है और मैं यही बोला था कि यदि तुम सचमुच में सिद्ध हो तो मुझे संत बनाओ, मुझे भी बाबा जी बनाओ जैसे बाबा जी हैं। संयोग देखिए कि वो संत बन गया, लेकिन वो अपने वचन से मुकर गया, मूर्ति को वापस नहीं लाया। लेकिन क्षेत्र के लोगों ने अपने विधि विधान के अनुसार देवता को बुला करके उसको बख्शीश चढ़ा दिया। कहा यदि तुम सच्चे देवता हो तो तुम्हारे स्थान की पवित्रता को जो नष्ट किया है उसको आप नष्ट करो। ऐसा इन लोगों ने बदना बद दिया था। मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा कि ये बदना क्या होता है, बख्शीश क्या होता है, ये सच्चाई कितनी है, क्या कैसा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब अनिष्ट शक्तियां अपना सिर उठाती हैं तो अच्छी शक्तियां मनुष्य के करुण क्रंदन को सुनकर उसका विनाश करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करती है। इसीलिए ये माना जाने लगा कि पाटेश्वर जी का उसने बहुत गलत किया था, इसके कारण सर्प रूप में उस शक्ति ने उसको डंस लिया था। और इस तरह ये प्रमाणित हुआ कि अकाल मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि उसने चंडाल का काम किया था। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हमारी रक्षा महाकाल बाबा भोलेनाथ कर रहे थे, और उस चंडाल को स्वयं देवी शक्तियों ने घेर करके नष्ट किया था। ये बात प्रमाणित हुआ। तो अकाल मृत्यु तो हुई, लेकिन मरने के पश्चात भी उसकी बुरी शक्तियां आत्मा के रूप में, ब्रह्म राक्षस के रूप में यहाँ हावी हो रही थी। हम सब के मन में एक भय का वातावरण बन रहा था। और एक रात तो बीत गई, दूसरे दिन की घटना और उसके बाद लगातार 5-6 दिन की घटना बहुत दिल दहलाने वाली थी। मुझे प्रत्यक्ष आभास हुआ है। मैं जीवन में ये बात कोई कहे कि ये संबंध विश्वास है तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने उस आत्मा को देखा है मेरे शरीर के अंदर समाते हुए और मुझसे संवाद करते हुए। मैंने सब कुछ देखा है। मौत के दरवाजे तक जाकर के मैं लौटा हूँ।
मैं जरूर ये सब बातें आपके साथ बांटना चाहूँगा। आप सबकी जिज्ञासाएं भी इन विषयों पर आमंत्रित रहेगी। अपनी जिज्ञासाएं आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजें और इस प्रसंग के माध्यम से जितना हो सके मैं आपके मनोमालिन्य को दूर करने का प्रयास करूंगा। बाबा जी की पाती के माध्यम से बचपन की यादें क्रम चल रहा है। आप सब जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी को जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।